नालंदा के राजगीर में आयोजित गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाशोत्सव आज संपन्न हो गया। 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार शनिवार को राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित गुरुद्वारे के नए भवन और यात्री निवास का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु के दरबार में मत्था टेका और बिहार में अमन चैन की कामना की। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि गुरु नानक देव जी महाराज राजगीर में बहुत दिनों तक रहे थे। राजगीर में सभी कुंडों से गर्म पानी निकलता था, लेकिन अब गुरु नानक जी की कृपा से यहाँ शीतल कुंड निकलने लगा। उन्होंने कहा कि राजगीर सभी धर्मों की स्थली रहा है। राजगीर में पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि गरीब राज्य होते हुए भी राजगीर में काफी बेहतर इंतजाम हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि राजगीर के पर्यटन स्थलों और यहाँ के निवासियों के लिए गंगाजल की आपूर्ति इसी महीने से शुरू कर दी जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि राजगीर आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के राजगीर पहुंचने पर सिख श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सभी जो पधारे हैं श्रद्धालुओं को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ कि सब यहाँ पर पधारे हैं। ये बहुत पौराणिक जगह है और गुरु नानक देव जी महाराज की तो बहुत बड़ी भूमिका है, सबको मालूम है। तो इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी इन्होंने काम किया था और यहाँ पर वो आए थे, एक उन्होंने अपने समय में उदासी यात्रा की शुरुआत की थी और वो पूरे देश के अनेक हिस्सों में गए थे और उसी सिलसिले में जब वो आए थे तो यहाँ के भी कई जगहों पर और यहाँ पर भी वो राजगीर में भी आए थे। और बड़ी खास बात है, जब राजगीर में वो आए थे तो बहुत बड़ी चीज निकली कि सब इन्होंने जो काम किया तो और यहाँ बहुत दिन रहे थे। हम लोग को बचपन से इस बात की जानकारी मिली, वो यहाँ बहुत दिन रहे थे और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उसी समय काफ़ी लोग आते थे और यहाँ पर जो कोई भी रहते थे तो ये जितना भी आप जानते हैं राजगीर में जो कुंड है तो सबका कुंड का पानी गर्म है, तो सब लोग अपना नहाते थे, जो कुछ भी करते थे। तो आज भी होता है, सबको मालूम है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी इस चीज़ के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग आते हैं हर तरह से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी हो। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार। आप सोच लीजिए, तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ, इसलिए शीतल कुंड के रूप में ही जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बचपन में भी आते थे, लेकिन बाद में जब कई बार हम आते थे यहाँ पर जो मंदिर था तो उसको भी देखते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 2009 में जब हम राजगीर में आए और 7 दिन तक रह करके सब चीज़ों को देख करके क्या करना है उसके बारे में तय किए, तो हम यहाँ भी आए और यहाँ भी हमने देखा कि जो शीतल कुंड है वो भी ठीक ढंग से कोई उसको देखता नहीं है। और फिर उसी समय ये लगा कि भाई शीतल कुंड और ये है, क्यों नहीं खूब अच्छा बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचने लगे। आई जो आप जानते हैं यहीं पर है सुमित कलसी जी। सुमित कलसी जी तो काम कर रहे थे, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, अब उसके बाद उसको लगातार मेंटेनेंस का काम यही देख रहे थे सुमित कलसी जी। यही ना है, कहाँ आइए, अरे देखिए जरा सुमित कलसी जी को भी आप खूब बढ़िया से जानिए। तो जब हम आए तो इनको हमने अनुरोध किया कि भाई कलसी जी, जब वहाँ वाला काम हो रहा, उसी के बाद ही जब वो शुरू हो गया था
उसके बाद हमने सोचा तो 2009 में था, लेकिन जब ये हो गया तो फिर आते रहते थे, तो इनको हमने कहा कि चलिए ना जरा सा और ये देखे, तो हमने कहा आप ही इसको ठीक कर दीजिए, तो इन्होंने इसको ठीक किया। अब इसके बाद ये आगे वाला नहीं, वो सामने है शीतल कुंड, वो सामने है एकदम बिल्कुल, वो है शीतल कुंड। तब वो सब जो हुआ तो हमारे दिमाग में बात थी कि भाई ये कुछ बात हो, तो आप तो जानते ही हैं कि जब सबको पता है कि पूरे तौर पर जब काम शुरू हुआ, और आप जानते ही हैं कि 10वें सर्वस्वदानी 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व आप जानते ही हैं बनाया जा रहा था, जो पटना साहिब है, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो जब उसके बारे में जो पूरी बात थी कि इनका होने वाला है 2017 में, 2017 में, तो उसके पहले ही जा करके देख लिया था कि यहाँ पर जो आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं फ्लाईओवर सब कुछ बनवाया गया, सब कुछ हुआ और सारे तरफ से। और यहाँ पर तो है बाबा मोहिंदर सिंह जी महाराज, यहीं पर है, इनको भी पहचानिए, वही वहाँ भी शुरू कर रहे थे। अब वहाँ पर बहुत लोग हटने को तैयार नहीं था, तो हम भी वहाँ गए। हमने कहा कि भाई कोई मतलब है, ये इतना इम्पोर्टेंट जगह पर है, तो तैयार हो गए और बगल में उन सब लोगों को रखा गया और वहाँ पर इन्होंने बनवाना शुरू किया उसका भी। और उसके बाद जब वो था 2017 में, तो उसी समय इनसे हमारा पहले से परिचय था। जब होने वाला था 2017, तो उसके पहले ही आए थे, मिले थे और सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और आप सबको मालूम है, सबके रखने उखने का सब कुछ का इंतजाम करवाए थे, आप सबको मालूम है। तो इनसे हमने अनुरोध किया कि आप यहाँ बनवा रहे हैं, आज जरा चलिए और राजगीर में चल करके देख लीजिए, जो शीतल कुंड जहाँ पर है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज साहब का है। आप अगर उसको भी कुछ ठीक करा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो आए इस देखने के लिए, और देखने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ आप जान लीजिए इनके बारे में, ये सिर्फ पटना साहिब में नहीं बनवाए हैं, आप चले जाइए जहाँ कहीं भी, अनेक जगहों पर इन्होंने ही उन सब चीज़ों को ठीक बनवाया है पूरे देश में। ये इनकी खासियत है। तो जब इनसे हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और इसको बनाया। और 2009 के शुरू में आके इसका हम लोगों ने शुरू कराया शिलान्यास। तो था कि 2009 में इनका होना है, 2009 के नवंबर में ही होने वाला था इनका 550वां साल। तो एक 2019 में तो वही ना बात हुआ कि इसी समय बन जाता, लेकिन उसमें बन नहीं पाया। आप जानते हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो जो जगह था, तो इस पर बनाने के लिए फिर बहुत तरह की अनुमति की जरूरत पड़ गई। तो सब ले लिया गया और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया और उसका जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम है। तो यहाँ पर सब तरह का चीज़ बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया, तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है, बाबा मोहिंदर सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और आप जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में, तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया ये स्थान उनका भी है। ये इनका गुरु नानक देव जी महाराज का, यहीं पर आए थे, पहले वही हैं और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जब आते हैं बाहर से, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। अब मुझको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है और आज के अवसर पर ही बन करके तैयार था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।